अगर आप लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ये खबर खास आपके लिए है। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो डिमांड पर लग्जरी गाड़ियां चोरी करवाते थे और फिर उनको बेच दिया करते थे। चोरी की गई हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कुछ इस कदर लगाई जाती थी जैसे कि नंबर प्लेट असली हो, मगर हम आपको बता दें कि नंबर प्लेट होती तो असली थी, लेकिन डैमेज्ड गाड़ियों की असली नंबर प्लेट को लगाकर 2 सालों से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स अपराध का मास्टरमाइंड है, जिस अपराध ने गुरुग्राम पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए। तस्वीरों में दिख रही नंबर प्लेट्स और ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम वही सब उपकरण हैं जो किसी भी कार को बिना ताला तोड़े चोरी करने में मददगार साबित होते रहे हैं। मात्र वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद लोग टाइम प्रॉफिट की नजर से इन उपकरणों के माध्यम से लगातार गुरुग्राम और आसपास के राज्यों से लग्जरी गाड़ियों को डिमांड आने पर चुराया करते थे। दरअसल तस्वीरों में खड़ा यह शख्स गुरुग्राम और आसपास के राज्यों से चुराई गई कारों का सौदागर है और इस सौदागर के कहने पर इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाकों से गाड़ियां चुराया करते थे। ऐसे में ये लोग चोरी की गई गाड़ियों के सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। हमारे यहाँ से गुड़गांव से काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, जिस पे काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने काफ़ी बढ़िया काम किया और उसमें 2 चोर गिरफ्तार किए थे, जिनके पास से हमने पूछताछ पे पता चला कि वो दीमापुर में ये गाड़ियाँ चोरी करने के बाद बेचते हैं, खासकर फॉर्चूनर गाड़ियाँ और जो महंगी गाड़ियाँ हैं। ये 2 जो चोर गिरफ्तार किए थे, इनके नाम अंकित और जलाल थे। एक इनमें से हिसार का रहने वाला था अंकित, और जो जलाल है वो गाज़ियाबाद यूपी का रहने वाला था। तो उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि हम दीमापुर में यहाँ से दीमापुर से बात करके वो हमें फर्जी गाड़ियों के फर्जी कागजात बना के भेज देते थे और उन कागजात के अनुसार हम वो गाड़ियाँ वहाँ डिलीवर करा देते थे। तो वहाँ पे जाके हमारी पुलिस ने दीमापुर का ये की खेतो नाम का आदमी है जो वहाँ का मेन रिसीवर था और गाड़ियों के फर्जी कागजात, फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी इंजन नंबर, चेचिस नंबर की प्लेटें, ये सारी चीज़ें करके और वो आगे सेल करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक गिरोह था जिसको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया, वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया गया उस अदालत से और फिर उसको लाके गुड़गांव अदालत में पेश करके यहाँ से पुलिस रिमांड इसका लिया गया। और इसकी पूछताछ पे इसने बताया कि एनसीआर की गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका दिल्ली से हमने बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की हुई ख़रीदी हैं। कुछ गाड़ियों को इन्होंने यहाँ भी बेचा था, जो खासकर दादरी वाले इलाके में वो रजिस्ट्रेशन उनकी फ़र्जी करके और उनको लोगों को बेच रखा था, जिसके संबंध में एसटीएफ ने एक केस रजिस्टर करके और उसमें काफ़ी गाड़ियों की रिकवरी की थी। वो भी मोस्टली गाड़ी इनके द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी। और अब इनकी निशानदेही पे हमने 2 गाड़ियां वहाँ से बरामद की हैं, बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके मुताबिक सैकड़ों गाड़ियां लेके ये और इस तरह से फर्जी कागज़ों पे इन्होंने बेच रखी हैं वहाँ पे। तो हमारी क्राइम टीम उस पे काम कर रही है और हम बाकी गाड़ियों की रिकवरी के लिए प्रयासरत हैं। ये गाड़ियाँ जब रात को गाड़ी खड़ी होती थी उसको टारगेट करके उसका पीछे का एक शीशा तोड़ के उसको अनलॉक कर लेते थे और जो गाड़ी का डिवाइस सिस्टम है उसमें एक डिवाइस थी, वो लगा के उसका डाटा कॉपी करके और उसको चाबी की रूप में ये प्रयोग करते थे और उसके बाद उस गाड़ी को ये यहाँ ले जाके किसी सुरक्षित जगह पे और वहाँ से नागालैंड से फर्जी कागजात मंगवा के और वो नंबर प्लेट लगा के और उसको वहाँ दीमापुर में सप्लाई कर देते थे और आगे ये उन गाड़ियों को वहाँ पे बेचता। हालांकि हरियाणा एसटीएफ ने इस गिरोह के 2 सदस्य पहले भी गिरफ्तार किए थे, जिनके पास से 50 ऐसी ही गाड़ियों को बरामद किया गया था, जिनको कहीं ना कहीं से छुड़ाया गया था और नंबर प्लेट बदलकर दादरी में बेचा गया था। तब से लेकर अब तक गुरुग्राम पुलिस इनके नेक्सस की जड़ तक पहुंचने में जुटी हुई थी और आखिरकार नागालैंड में जाकर ही इस पूरे गोरख धंधे के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले की खेतो नाम के शख्स को नागालैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, अभी जो आगे जो जिनको बेची हैं उनके बारे में हम पता करके उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मामला उधर का है, काफ़ी दूर नागालैंड का मामला है, तो उस पर टाइम लगता है। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं।
नहीं, ये जो है ऑलमोस्ट या तो फॉर्चूनर गाड़ियाँ चोरी करते थे या इनोवा जो नए मॉडल की गाड़ियाँ हैं और जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं उनको चोरी करके बेचते थे, और उसी में ज़्यादा उसकी डिमांड थी मार्केट में, उसके हिसाब से आगे का ये सेल करने में सफल रहते। नहीं, ये जो नागालैंड का जो आदमी की खेत तो हमने अरेस्ट किया है, ये उनको डिमांड भेजता था कि भी आपने कौन सी गाड़ी चोरी करके हमें भेजनी है, फिर वो यहाँ से चोरी करके इसको वही गाड़ी भेजते थे। बिल्कुल, मैंने बताया ना, 2 आदमी पहले हमने अरेस्ट किए थे, ये अंकित और जो है जलाल, ये दोनों चोर थे, ये गाड़ियाँ चोरी करते थे, फिर ये की खेतों को आगे नागालैंड में सप्लाई करते। ये अलग अलग गाड़ी के हिसाब से है। ये जो गाड़ी हमने बरामद की, ये 5-5 लाख रुपए में इन्होंने आगे बेची थी, और ये लगभग 2 साल से एक्टिव थे, और उसके और जांच की जा रही है कि भी इसमें कितने और लोग शामिल थे, कितने समय से ये इस काम में प्रयासरत थे। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इससे पहले इन वारदातों को अंजाम देने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था, मगर इस बार इस पूरे गोरख धंधे का सबसे बड़ा सौदागर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ने सौदागर को तो गिरफ्तार कर लिया है, मगर अब सैकड़ों चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने पर चोरी हुई गाड़ियों को कब तक बरामद किया जाएगा।